नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में 100 दिन के लिए मार्गी देवगुरु। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक वृषभ राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था का अर्थ होता है सामान्य से कम गति, धीमी गति से गतिमान गोचर करना। अभी तक देवगुरु अपनी सामान्य गति से धीमी गति से गतिमान थे, इसलिए गुरु से मिलने वाले फलों में भी देरी हो रही थी, जबकि अब देवगुरु अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं। गुरु ही शिक्षा, ज्ञान, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 4 फरवरी से जब गुरु मार्गी होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 फरवरी से 14 मई के दौरान इन 100 दिनों में गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र के घर में होंगे, शुक्र गुरु के घर में होंगे तो दोनों ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएंगे तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। अभी तक जो संघर्ष, जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप झेल रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस गोचर से। तो कन्या राशि के जातकों पर गुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है, केंद्र के भाव में। गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु शुक्र के घर में है, शुक्र गुरु के घर में है और ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह बेहद मजबूत स्थिति में हैं। इसके अलावा देवगुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और जब भी गोचर में या जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है तो वो ग्रह जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जिन जिन भावों से संबंध बनाता है उन भावों से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर गुरु चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर, तीसरे भाव पर और 5वें भाव पर पड़ रही है। तो इस गोचर काल में आपको 9वें भाव, लग्न भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव, चौथे और 7वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में है और शुक्र माला विराज योग बना रहे हैं। जरा सोचिए, भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी अगर 7वें भाव में गोचर करे तो फिर 7वें भाव की चीजों से धन की प्राप्ति होगी और 7वें भाव की चीजों से जुड़कर ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 7वां भाव जो होता है ये आपका गृहस्थ जीवन होता है। आपके जीवन का आधा हिस्सा जो है
आधे से कहीं ज़्यादा हिस्सा जो है वो 7वें भाव से कवर होता है। और 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह का गोचर है, 7वें भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। हालांकि जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन गोचर में तो ये स्थिति बन रही है कि भाग्य का स्वामी 7वें भाव में बैठा है और 7वें भाव का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है। बेहद अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आने जा रही हैं आने वाले 100 दिनों में। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव में बैठे हैं तो भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य को बल प्रदान करेंगे। और भाग्य का बल प्राप्त होगा तो जीवन में जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं चौथे भाव के स्वामी होकर के, तो चौथे भाव की चीजें भाग्य के प्रभाव से इस समय आपको प्राप्त होंगी। चौथा भाव तो ऐसा भाव है जो कि सुखों का भाव है और सुखों की चाहत हर व्यक्ति को होती है। तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में जो भी समस्याएं थीं, जो भी कष्ट मिल रहे थे, जो भी दुख थे, उनसे राहत मिलने जा रही है 4 फरवरी के बाद। और 4 फरवरी से 14 मई के तक आपको आपके जीवन में सुखों की बरसात होने जा रही है, धन की बरसात होने जा रही है, क्योंकि धन का स्वामी मालव्य राजयोग बना रहा है शुक्र। इस समय गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। गुरु हैं ज्ञान के कारक, भाग्य भाव में बैठे हैं। जो भी निर्णय इस समय आप लेंगे, चाहे वो धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, दाम्पत्य सुखों को लेकर, विवाह को लेकर या विदेश को लेकर के, जो भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय सकारात्मक होंगे, वो निर्णय सही होंगे और उन फैसलों से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम संतान का होता है, गुरु संतान के कारक होते हैं। वो जातक जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति किसी वजह से नहीं हो पा रही थी, इन 100 दिनों में अगर आप एफर्ट करेंगे, संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। अभी तक शनि चूंकि छठे भाव में थे, पंचम के स्वामी होकर के शनि चीजों को डिले कर देते हैं, तो पंचम भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में देरी हो रही थी, लेकिन वो देरी अब समाप्त होगी, क्योंकि शनि भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि भी सप्तम भाव में आ जाएंगे 29 मार्च को। और कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 महीने पहले से ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। 7वां भाव विवाह का होता है और आप अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है, बहुत ही उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका। और अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि 7वें का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। भाग्य आपका जागृत होगा, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह आपका फाइनल होगा और आप देखिएगा कि विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति हो करके रहेगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, यहां पर शुक्र का गोचर है। शुक्र फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध के लिए शुक्र प्रबल योग कारक भी हैं। राशि के स्वामी के मित्र हैं, धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। शुक्र का प्रभाव आपको 31 मई तक देखने को मिलेगा। पूरे 4 महीने के लिए शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। अभी तक हो सकता है कि आपका व्यापार व्यवसाय आपने कोई शुरू किया और जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला आपको, साझेदारी में कोई अच्छा व्यापार आप नहीं कर पाए,
ये वो समय है जब आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा और व्यापार आपका बहुत तेजी के साथ गति पकड़ेगा। यहाँ पर राहु के शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है, ध्यान से समझिएगा। शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है। राहु क्या है? राहु असीम विस्तार के कारक हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन राहु गलतफहमी भी पैदा करते हैं। यहाँ पर राहु शुक्र के साथ हैं और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। राहु आकस्मिक रूप से घटनाओं को घटित करा देते हैं। जब लाभ के भाव पर, एकादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। लग्न के भाव पर शुक्र की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की भी दृष्टि लग्न के भाव पे है। इन 100 दिनों में आप अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को पाएंगे। इस समय राहु और शुक्र आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और आपकी पूरी चेष्टा, पूरा प्रयास आपका इस बात पर रहेगा कि किस तरह से ज़्यादा धन प्राप्त किया जाए और किस तरह से ज़्यादा धन का निवेश किया जाए, क्योंकि राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। और शुक्र के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं, तो धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी। लेकिन राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रख करके चलना होगा कि जो भी धन आप प्राप्त करें वो नैतिक तरीकों से, लीगल वेज में प्राप्त करें। शॉर्टकट अपनाना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट अपना करके कोई लाभ अर्जित कर लिया तो उससे आपको बाद में नुकसान होगा। भाग्य के स्वामी हैं शुक्र। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, लंबी दूरी यात्राओं का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, जो छोटी मोटी यात्राओं पर का होता है। अब सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका परिवार है। इस गोचर काल में इन 100 दिनों में आपको कहीं ना कहीं किसी यात्रा पर जाना ही पड़ेगा। और अगर आप स्वतः जाते हैं किसी धार्मिक यात्रा पर, देव दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तब तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमक गया। बिजनेस टूर करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में है तो सरकारी कार्य को लेकर के कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। और अपने परिवार के साथ, चूंकि पंचम भाव मनोरंजन का होता है और 7वां भाव आपका परिवार होता है और पंचम पर गुरु की भी दृष्टि है, तो अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप इस 100 दिनों में घूमने के लिए जाएंगे, ऐसा योग आपकी गोचर कुंडली में बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपकी गोचर कुंडली में घटित हो रहा है इस समय। और देखिए, जब भी कोई सूत्र घटित होता है तो आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह मजबूत स्थिति में हुआ तो आपको उसका लाभ मिलता ही मिलता है। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र ये है कि अगर मंगल और गुरु का संबंध गोचर में बन जाए या जन्म कुंडली में
बन जाए मार्स एंड जुपिटर, तो एक से अधिक साधनों से आय में वृद्धि होती है। अब यहां देखिए, मंगल दशम भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है और चौथे भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है और तीसरे भाव के स्वामी है मंगल। तो गुरु और मंगल का संबंध बना। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर है और गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। यहां भी गुरु मंगल का संबंध बना है और मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर, तो यहां पर भी गुरु मंगल का संबंध बना। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध व्यापार के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। इन 100 दिनों में आप देखिएगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हुई, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे ही होंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी कुंडली में तो योग बन गया तो फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म के भाव में बैठे हुए हैं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं तो कार्य क्षेत्र को गति प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, जो संघर्ष थे, उसको समाप्त करेंगे मंगल। टीम लीडर की स्पिरिट आपके अंदर डेवलप करेंगे। आप अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए अपने कार्यों को बहुत तेजी के साथ पूरा करेंगे इस गोचर काल में। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हुए हैं। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर इतना एनर्जी होगी आपके अंदर कि आपके मन में जो आलस्य थकान की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, क्योंकि शनिदेव आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी तक शनि की दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर पड़ रही थी। तो शनि के कारण आपके मन में जो थकान, आलस्य, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी, आपका डेली रूटीन बिगड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें मंगल के प्रभाव से समाप्त होंगी। और वैसे भी शनि अब राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में जाने वाले हैं, तो ये समय ऐसा होगा जिसके अंदर आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा, काम में मन लगेगा, पूरे मनोयोग के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है, आपके निर्णय सही होंगे, धन की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा और घर में खुशियां लौटेंगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी, व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। ये सब कार्य इन 100 दिनों में होंगे, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपके कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं या गोचर में जन्म कुंडली में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है इस समय वर्तमान में, तो गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा, आपको विशेष लाभ होगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय
बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।